गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th आप लोग को एनसीईआरटी मैथ से वैसे एक क्लास आप लोग को हीरोज फार्मूला वाला जो था 12.1 वाला में उसका वीडियो अपलोड कर दिए थे हम, ठीक है। लेकिन फिर आज वो चैप्टर क्लियर हो गया ऑफलाइन में। उसी प्रकार से आज आप लोग के बीच में ये चैप्टर 13.1 में जिसमें घन और घनाभ आपको पढ़ना है वो चैप्टर का हम फिर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये इसलिए अपलोड कर देते हैं जो एक दो क्वेश्चन बतला देंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट बतला देंगे और उस कॉन्सेप्ट के जरिए और उस एक दो क्वेश्चन के जरिए आप लोग पूरा क्वेश्चन डील कर लेंगे। अब पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब पर संभव नहीं है बनाना, क्योंकि क्लास 10th का वीडियो बनाने से हमारे पास में टाइम ही नहीं रहता है। काशीपुर कोचिंग देखने से टाइम ही नहीं बचता है मेरे पास जो हम आप लोग का भी वीडियो अपलोड करें। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 9th में हैं और चाहते हैं अवतार कोचिंग में पढ़ने के लिए वो आकर के पढ़ सकते हैं और क्लास का जो सिस्टम है वो सिस्टम से आपको सब सारी व्यवस्थाएं जो है फैसिलिटी वो सब मिलेगी। लेकिन तत्काल आज जो आप लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं वो 13.1 का 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से हम कोशिश करेंगे आज 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दें जो संभव हो सके आज। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये जो घन और घनाभ क्या है वो चीज़ थोड़ा आप लोग को हम बतलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बतला देते हैं, कई स्टूडेंट क्लास 8 से 9th में आए हैं तो आप लोग को घन घनाभ बनाने नहीं आता है, तो पहले हम आप लोग को घन और घनाभ बनाना सिखाते हैं। देखिए, घनाभ जो बना है ना वो बना है आपको आयत से, तो ऐसे करके समझिए। एक ये हो गया और बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है। इस टाइप से कर दीजिए और यहाँ पर आकर के इसको ले लीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात जब 6 गो आयत को मिलाते हैं तब जाकर के एक घनाभ का निर्माण होता है, समझ गए। तो अभी आपको दिखाई क्या वो दे रहा है सो देख लीजिए, ठीक है। अभी आपको हम ये जो घनाभ है इस घनाभ को हम क्या क्या घनाभ का फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में लागू होंगे इस चीज को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये है आपको घनाभ, ठीक है। और घनाभ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपको घनाभ का टोटल फॉर्मूला लिख देते हैं। घनाभ का आयतन, आयतन हो जाएगा LBH। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में आपको घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा रूट में L² प्लस B² प्लस H²। उसके बाद हो जाएगा आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B और इंटू में H। उसके बाद अगला हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान रखिएगा इतना ही फॉर्मूला आपको घनाभ के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, घनाभ का फिगर ये है और घनाभ में जो टोटल होंगे वो घनाभ का आयतन होगा LBH, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H², घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H। उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए वो होगा आपको 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपके क्लास 9th में जो कहता है घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के आकार का है तो उसमें बक्सा भी होता है घनाभ के आकार का, कोनो रूम भी मान लीजिए, क्योंकि रूम में भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और दीवार की मोटाई भी होती है। तो उस सिचुएशन में जैसे अगर इसमें की अगर बात किया जाए तो गेट है ना, उसी प्रकार अगर बक्सा है तो बक्सा का ऊपर वाला भाग खुला हुआ है ना, तो जो भाग खुला रहेगा घनाभ में वहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस चीज को घटा लेंगे। तो कभी ये मत कहिएगा आप लोग जो सर आपने तो केवल फॉर्मूला ये लिखवाए हैं और जब क्वेश्चन बनाने के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन लिखवा करके उसमें से LB को माइनस कर लेते हैं। बउआ LB को माइनस करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन इसी से है, कहता है 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा
और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खोला रखा गया है। तो बुआ जब ऊपर से खुला हुआ है तो एलबी घटेगा ना, तो इसलिए ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, न कि फार्मूला के अकॉर्डिंग। केवल फार्मूला मुझे ये पता है, जो घनाभ का फार्मूला ये होता है, घन का फार्मूला ये होता है, ये बात आप लोग को केवल याद रखना है। और उसके अकॉर्डिंग ठीक है, मतलब आधार पर हम लोग क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम लिखे हैं केवल घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, घन का। देखिए घन बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। घन बनाने के लिए सबसे पहले वर्ग का हेल्प लेंगे। देखिए ये आपका वर्ग है, इसी में एक और वर्ग ले लीजिए, ऐसे करके वर्ग ले लीजिए। और फिर इसमें भी सेम उसी तरह से लाइन को मिला दीजिए। अगर ऐसे करके अगर मिला देते हैं, अगर ऐसे करके मिला देते हैं, अगर ऐसे करके मिला देते हैं, तो ये आपको क्या बन गया, घन बन गया। अब जिस प्रकार से आपको इसका फॉर्मूला था, ठीक है, जिस प्रकार से आपको इसका 4 गो फॉर्मूला है, उसी प्रकार से इसका भी होगा। घन का आयतन, घन का आयतन होगा आपको ए क्यूब। उसके बाद होगा आपको घन का विकर्ण √3a। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 4a²। उसके बाद है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपको 6a²। देखिए केवल यही दोनों याद रखना है आप लोग को। केवल अगर ये दोनों फार्मूला अगर याद रहता है तो इस चैप्टर को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। यानी 13.1 क्लास 9th आप लोग को एनसीईआरटी से भी पढ़ा रहे हैं हम। एनसीईआरटी का 13.1 अगर बनाना चाहते हैं पूरा से अच्छा से, तो उसके लिए आप लोग को घनाभ और घन का कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ जाना होगा। अगर आप देखिए इसमें ईंट की बात अगर कर रही है, क्वेश्चन नंबर 4 में ईंट की बात कर रही है, तो ईंट का मतलब समझ रहे हैं ना, ईंट कैसा होगा देखने में, घनाभ के आकार का होगा। तो जब घनाभ के आकार का होगा तो घनाभ का क्या फार्मूला होता है वो लागू करेंगे ईंट बनाने के लिए। नहीं, अगर जैसे आपको कह दिया छकली, देखे है ना, छकली वाला जो होता है पासा, देखे ना, वो कौन आकार का होता है, घन की घनाभ, घन होता है। तो घन के आधार पर उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। केवल आपको माइंड लगाना है जो ये चीज क्या है। जैसे भी अगर इस रूम की बात किया जाए तो रूम में मान लीजिए कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, कुछ न कुछ मोटाई होगा, तो रूम कैसा हो गया देखने में, घनाभ के आकार का। तो हम घनाभ का फार्मूला लगाएंगे और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग गुना के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव बड़ा गुना है, तो हम भी वैसे करेंगे गुना, लेकिन आप लोग फास्ट में गुना कीजिएगा तो इतनी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कचरा नहीं कीजिएगा क्लास को अच्छा से, क्योंकि आप लोग के अलावा और भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, और भी स्टूडेंट क्लास, ठीक है, करते हैं मेरे साथ। तो आप मान लीजिए आप लोग क्लास में अगर हल्ला कर देंगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो इसलिए आप लोग प्यार से अगर बोलेंगे जो गुना बताइए, तो फट से आप लोग गुना बताइएगा, जो इसका गुना कितना होगा। क्या ये उतारने में कोई आदमी को दिक्कत नहीं ना। देखिए जब उतारने की बात अगर आएगी तो आप लोग, हम ऐसे करके हट जाते हैं, आप लोग रोक दीजिएगा वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अभी हम क्वेश्चन बतलाने के लिए जा रहे हैं आप लोग को, तो क्वेश्चन में भी यही काम करना है हम लोग को, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको मिटाते हैं ताकि क्वेश्चन इसी पर न बनाएंगे। हो गया खत्म। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग को हम बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा है। देखिए प्लास्टिक का एक डिब्बा है, पहले हम डिब्बा बना लेते हैं। हो गया बुआ, क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीख लो। हो गया। कहता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 0.65 मीटर
ठीक है, गहरा है। अब कहिएगा सर वहां तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप मीटर में चेंज कर लिए, तो लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो ऊंचाई को भी या गहराई को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ये चीज अच्छा से समझ में आ गया? अगर अच्छा से समझ में आ गया बउआ, तो इस चीज को अब हम लोग ऊपर की ओर लेकर के चलते हैं। हो गया। कहता ऊपर से खुला हुआ है, थोड़ा देखिएगा आप लोग, थोड़ा देखिएगा, हम इसको बतला रहे हैं। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये हम डॉट डॉट से दर्शाए हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला भाग क्या है? ऊपर से खुला हुआ है। ऊपर से क्या है? ये खुला हुआ है। ये बात भी समझ में आ गया। अगर ऊपर से खुला हुआ है तो आप समझिए, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में आपको लंबाई दिल है 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.25 मीटर और गहराई दिया हुआ है 0.65 मीटर। ये दिया हुआ है ना। कहता है प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। लिखेंगे 1 नंबर में क्या है? डिब्बा बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक है ना, है प्लास्टिक का क्षेत्रफल। हो गया। क्या होगा? 2 × LB प्लस BH प्लस HL और माइनस में LB। हुआ यहाँ पर माइनस में LB क्यों लिए? क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। खुला हुआ है तो कुछ तो कर मोटाई, लंबाई और चौड़ाई होगा, जो खुला हुआ है ऊपर से क्या ढक्कन। हो गया। अब आइए यहाँ पर 2 × L में कितना है? 1.5 × 1.25 प्लस 1.25 × 0.65 प्लस 0.65 × 1.5 माइनस कितना? 1.5 × 1.25। हो गया। आइए अब यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई बतलाइए, तो दोनों का गुना कितना है? 1.875 अब प्लस 0.125 प्लस 0.975 ब्रैकेट बंद और माइनस में 1.875। आइए यहाँ पर 2, तीनों का ऐड कितना है? 3.6625 और माइनस में 1.875। अब आइए तो दोनों का मल्टीप्लाई कितने? 325 माइनस 1.875 इक्वल टू कितना? 5.45 मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर। एगो आपको निकल गया। थोड़ा आप लोग गुना भाग में, ठीक है, पहले से करके रखे, गुना भाग पहले से करके रखे, तो एगो आपको आसानी से बिना समय गंवाए हुए हम बना दिए, बन गया। अब क्या कहता है सो देखिए, कहता है इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है तो इसमें कितना लगा है इसके बारे में बताइए। इसमें कितना लगा है इसके बारे में बताइए। तो अब तो आपका 1 मीटर का 20 रुपया है और आपका कितना है? 5.45 मीटर स्क्वायर है। तो इसको बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया, इसीलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर हो जाएगा आपको 5.45 गुने 20, यानी कितना? 109 रुपया। हो गया। इतना ही ना है? क्लियर है क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग को हम बतलाए, पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया।
कहीं से कोई लड़की को कोई लड़का को कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा से समझ में आ गया। अब आप लोग को अगर जिसको उतारना होगा ऐसे करके हम साइड हो गए हैं, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पहला क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कहता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 दिया हुआ है। बउआ इसी क्वेश्चन में हम एडिट कर दे तो कोई दिक्कत? आओ इसी क्वेश्चन में हम एडिट करते हैं। देखो तुम लोग कैसे इस क्वेश्चन में हम एडिट करते हैं। सो कोई दिक्कत की? दिक्कत नहीं है तो प्यार से समझो ना। आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में। एवं ऊपर से है खाली, देख रहे हो ना क्या कहता है क्वेश्चन? सो समझो, क्वेश्चन समझो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 है, मतलब मीटर में है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का बैर। छत तो लिया गया, दीवार तो लिया गया, लेकिन क्या जमीन लिया गया? जमीन नहीं लिया गया। अगर जमीन लिया जाता तो पूरा घर ना बनता। जमीन नहीं लिया गया, इसका मतलब जमीन खाली छोड़ देना है। तो ऐसे ही फिगर होगा। अब देखो इस फिगर के लिए पहले यहाँ पर से हम इसको भी हटा देते हैं। अब इसी क्वेश्चन पर सजाते हैं। कितने कितने है बउआ? 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दिया हुआ है। फिगर यही है, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। हो गया? क्या लग रहा है ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन होगा। तो क्या करता है? सफेदी कराने का बैर लिखेंगे पहले। घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 × LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। कोई दिक्कत? काहे LB किए? क्योंकि नीचा जमीन को पॉइंट नहीं करना है, इसलिए उसको हम घटा लेंगे। कोई दिक्कत? आ जाते हैं आगे की ओर। 2 × कितना? 5 × 4 प्लस 4 × 3 × 5 माइनस 5 × 4। हो गया? देखो कितना? 20 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 20 कितना होगा भाई? 12 5 17 20 37। सही है? 47 माइनस कितने? 20। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 4 दूनी 8 के 9 कितने? निकल गया? कोई दिक्कत? यही है ना। देख लो जो पहले क्वेश्चन में किए थे वही काम इसमें भी किया गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहो में कहता है निकालने के लिए कितना कंट दिया हुआ है। यहाँ पर कहता है 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का सफेदी खर्च, चाहे डायरेक्ट 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितने? 7 ब्रैकेट में लिख देते हैं। खर्च कितने है? 7.50। इसीलिए कितने? 74 मीटर स्क्वायर का मूल्य खर्च, यानी कितने? 7.50। बहुत जल्दी गुना करो। 555 रुपया। अब बताओ दो क्वेश्चन में कहीं से कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई दिक्कत? सब आदमी को बन गया। अगर 2 क्वेश्चन बन गया तो आप लोग के सामने में ये 2 क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बना करके, ठीक है, जो क्लास में है वो अभी बतलाएंगे और जो स्टूडेंट यूट्यूब पर है वो कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे दोनों का आंसर क्या होता है। और ये वीडियो दोनों आप लोग को कैसा लगा 2 क्वेश्चन का, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।